अगर आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर भरोसा करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वो आपके साथ, आपके सामने, अगर ये कहता है कि हम एक दूसरे के साथ जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कैमरे में कैद करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और साफ तौर पर उसे मना कर दीजिए कि हम ऐसा कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दिन आपके लिए बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ा कर सकता है। दरअसल ये कहानी, आज की जो कहानी है वो ऐसी ही है। एक लड़की की एक आपत्तिजनक वीडियो एक व्यक्ति के कैमरे में कैद हो जाती है। यानी अगर उसकी आपत्तिजनक वीडियो किसी व्यक्ति के कैमरे में कैद होती है तो समझिए कि उसका वो खास व्यक्ति है जिसके कैमरे में उसकी जो एक्टिविटी है बंद कमरे के अंदर वो अगर कैद हो रही है कैमरे में, तो समझिए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का वो खास बंदा है जो आपकी एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और आप उसको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन वही वीडियो आने वाले समय में आपको इतनी मुसीबत में डाल सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ था उस आगरा की बेटी के साथ, जिसकी वजह से उसके साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यानी उसके साथ तो दरिंदगी की गई और वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, और वो उन 4 दरिंदों की भेंट चढ़ गई। उसकी आबरू को लूट लिया गया सिर्फ उस वीडियो को मोहरा बनाकर, उस वीडियो के आधार पर उसको ब्लैकमेल करके। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बच्ची है, उसके लिए आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। ये शब्द है, ये अल्फाज है उस लड़की की, उस लाचार मजबूर लड़की की जो 4 दरिंदों के चंगुल में फंस चुकी थी। उत्तर प्रदेश की आई इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर शेयर होती है तो लोग हैरान परेशान रह जाते हैं, खास करके वो लोग जो अपनी महबूबा, अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपनी प्रेमिका पर खुलकर भरोसा करते हैं, टूटकर भरोसा करते हैं। उन्हें वो कभी की कल्पना नहीं किए होते हैं कि जिस लड़के पर या जिस लड़की पर हम खूब भरोसा करते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा मेरे बारे में सोचेगा, वो मेरी फिक्र करेगा, लेकिन वही लड़का, वही लड़की कभी आपको मुसीबत में डाल सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की एक खबर है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उस लड़की को कुछ दरिंदे जबरदस्ती खींचकर एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। उस वीडियो में साफ तौर पर वो लड़की अपनी मान सम्मान, अपनी आबरू, अपनी जिंदगी की उन 4 दरिंदों से भीख मांगती हुई नजर आ रही है। वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, मुझे छोड़ दीजिए। दरअसल एक लड़के के साथ उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो कुछ दिनों के बाद ये दोस्ती का सिलसिला प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लड़की से जब उस लड़के की दोस्ती होती है तो धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता है और एक दूसरे से मिलने का सिलसिला भी शुरू होता है। और इसी बीच उस लड़की से उस लड़के की गहराई संबंध इतने गहरे होते हैं कि कुछ भी करता रहता है और लड़की कुछ उसका विरोध नहीं कर पाती है। उसकी एक वीडियो एक कैमरे में कैद की जाती है, आपत्तिजनक वीडियो, और फिर उसी वीडियो के आधार पर उस लड़की को बार बार वो ब्लैकमेल करता है। लेकिन लड़की धीरे धीरे उस दंश को झेलती रही, और जब उसे होश आया कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और यहीं पर बात बिगड़ जाती है। कहते हैं कि हर प्रतिष्ठान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे तो क्राइम के ग्राफ पर कंट्रोल होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन दरिंदों के अंदर खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो 4 दरिंदे उस लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते रहे, सामने कैमरा चलता रहा, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ का कोई शिकन नहीं दिख रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हमारे देश के जो युवा हैं
उनकी सोच क्या है। उनके अंदर कानून शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। एक तरफ मोबाइल चल रहा था और वो एक लड़की को खींचकर एक कमरे के अंदर लेकर के जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी कि मोबाइल चल रहा है, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी और ऐसे जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन इन सब चीज़ों का उनके अंदर कोई खौफ नहीं था। उस लड़की को खींच करके कमरे के अंदर ले जाते हैं और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसको शराब पिलाते हैं और जब वो लड़की शराब पी लेती है और पूरी तरीके से नशे में हो जाती है, बेहोशी की अवस्था में हो जाती है, तो उन 4 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। कुछ देर बाद जब वो लड़की होश में आई, उसके पहले उसने देखा, वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ हैवानियत की सारी वो हदें पार की गई है जो वैसी दरिंदे एक लड़की को पाने की बात करते हैं। किसी तरीके से वहाँ पर एक गार्ड पहुँचता है। सोचिए कि पूरे होटल के अंदर ये काम चल रहा था, होटल के एक रूम में काम चल रहा था, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और सभी लोग बेफिक्र थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का विरोध करे। लेकिन एक गार्ड जब आवाज़ सुनता है तो वो हिम्मत जुटा करके उस कमरे के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन नतीजा विफल रहा। किसी तरीके से इस खबर की जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें वो लोग जिनको पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके नाम उस महिला ने लिया था। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अपनी कार्रवाई में तो जुट गई, लेकिन सबसे सोचने और समझने और हैरान करने वाली बात यह है कि कैमरे के सामने अगर कोई इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम देता है, इस तरह की हैवानियत को अंजाम देता है, तो समझिए कि वो बिल्कुल निडर बेफिक्र वो बंदा है, वो लोग हैं जो आज भी जिनके ऊपर कानून का कोई असर नहीं है कि हमें कौन सी सज़ा मिल सकती है ऐसे कारनामों के बाद। हालांकि पुलिस ने उन 4 को गिरफ्तार करने के बाद उस सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कैमरे के सामने कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। कहीं ना कहीं उनकी रसूख बहुत ऊंची पहुंच तक थे। क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कि कैमरे के सामने एक 4 लोग इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे दें, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन और कानून का खौफ उनके अंदर नहीं था। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।